बार बार ना पाइए मनुष्य जन्म की मौज। क्या मानव जीवन हमें बार बार मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप सबको पता है और सब जानते हैं। और मानव जीवन क्यों दोबारा नहीं मिलेगा? क्योंकि कर्म ही वैसा नहीं है। जैसे कि आप लोग किसी के पास कोई सामान मांगने जाते हैं, कोई साधन, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, या हारमोनियम हो, तबला हो, किसी भी प्रकार की वस्तु किसी को जब मांगते हैं अपने काम निकालने के लिए, तब क्या करते हैं? उस वस्तु की देखभाल आप अपने से ज्यादा ख्याल करके रखते हैं। किसी की मांगी हुई चीज को आप उसका ख्याल सबसे पहले रखते हैं, उसका रख रखाव, उसका व्यवस्था आप पहले करते हैं और बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हमने किसी से मांग करके लाया है। कोई किसी से मोटरसाइकिल मांग के लाया है तो वो प्रयास करता है कि बढ़िया सा तेल इसमें हो, मोबिल हो, गाड़ी पंचर वंचर ना हो, कहीं चोट वोट ना लगा हो, इसका हम पूरा ख्याल करते हैं। ख्याल क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये किसी से मांग कर लाए हुए हैं, और जब पूरा ख्याल करके जैसे उन्होंने हमें दिया है सही सलामत वैसे हम देंगे तो हमारे पास मौका रहेगा कि दोबारा हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो दोबारा मिलेगा। अब जरा सोचिए, एक संसार की वस्तु जिसको हम मांग के लाते हैं, उसकी रख रखाव कितना अच्छा रखते हैं, किस सोच में कि आगे हमें फिर मिलेगा। क्या जीवन के बारे में यह हम सोचते हैं? या हम सोच रहे हैं कि जो जीवन मिला है उसका रख रखाव, जीवन को व्यवस्थित जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? कभी ख्याल करते हैं? हम सब कहते हैं कि हमें परमात्मा ने भेजा है। कोई परमात्मा भेजा है कि नहीं भेजा है वो तो बात की बात है। आपको जीवन मिला हुआ है, उसको कैसे जीना है, किस प्रकार से जीवन को साधना में उतारना है, किस प्रकार से अपने मन इंद्रियों को इस संसार में रह करके संयम करना है, ये सारी चीज हमें ये सत्संग से ज्ञान होता है। और व्यक्ति जब सत्संग में आता है तो इन सारी चीजों का ज्ञान संत गुरुजन देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति सत्संग में जल्दी आना ही नहीं चाहता। जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि आप अच्छा काम करने चलिए तो बाधाएं बहुत आती है, और बुरा काम करिए तो प्रोत्साहन करने वाले भी बहुत होते हैं। और सबसे बड़ा हमारे जो साथ है हमारा मन, ये बड़ा उत्पाती है। कोई हमें रास्ते में कोई व्यक्ति मिले या ना मिले, कोई बाधा मिले या ना मिले, लेकिन जो मन रूपी बाधा है उसको हम साथ साथ लेकर के चलते हैं। और ये मन रूपी बाधा जहां न तहां हमें रोक देता है। सत्संग करने के लिए चलते हैं, मन कहता है रुको ना, अभी तो बहुत समय है, सत्संग तो 11 बजे तक चलेगा, 11 बजे चल देंगे। कोई सोचता है कि सत्संग तो 2 दिन का है, दूसरे दिन चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कहीं कोई बाधा हो या ना हो, मन बाधा पैदा कर देता है आलस का। हम आलस कर जाते हैं, आलस में पड़ जाते हैं, और ये मन हमें रोक देता है। संत जन कहते हैं कि मन जो है हर व्यक्ति को गुलाम बना के रखा हुआ है। हम सब मन की गुलामी से चल रहे हैं। मन कहता है
बढ़िया बढ़िया खाएं तो बढ़िया बढ़िया खाते हैं, मन कहता है बढ़िया बढ़िया देखें तो बढ़िया बढ़िया देखते हैं। हमारा बस ये नहीं है कि हम जो देखना चाहे वो देखें, ऐसा नहीं होता है। मन जो दिखाना चाहता है वही हम देखते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मन राता तन जात है, तन राता मन जाए, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहा है। जहां मन आसक्त होता है वहां तन जाता है। आदमी जब बैठा हुआ घर में सोचता है कि नहीं मुझे सत्संग में जाना है, तो पहले क्या हुआ, मन सत्संग में चला गया, अब उसके साथ में शरीर उठ करके सत्संग में जाता है और पंडाल में आकर के बैठता है, बैठ करके संत के वाणी को श्रवण करता है। और जब मन एक बार यहां आ गया तो फिर वही मन तन को साथ में लाता है, और जब तन साथ में आ जाता है तो फिर हमारी सत्संग का जो काम है वो बन जाता है। मन राता तन जात है, तन राता मन जाए। और दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति घर में बैठा है और वो शराब खाने जाने के लिए सोचता है, शराब की दुकान पर जाने के लिए सोचता है, क्या गया, मन पहले गया। अब वो मन शरीर को उठाता है, चलो यहां क्यों बैठे हो, और वो शरीर जा करके शराब की दुकान में खड़ा हो जाता है, वहां शराब लेता है, पीता है और अपनी दुर्गति करता है। यहां पर दो बातें हैं। एक आदमी का मन सत्संग के लिए किया, वो सत्संग में आया, उसकी सद्गति हुई। एक आदमी शराब के लिए सोचा, वो शराब खाने में गया और उसकी दुर्गति हुई। कहने की बात नहीं, आप सब जानते हैं, सब देखते हैं कि किसकी क्या गति होती है। और जब मन जहां आसक्त हो गया, फिर वहां से शरीर को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और संत जन कहते हैं, इन्हीं उलझे हुए मन को, इसी आसक्त मन को उस विषय से अलग कर लेना ही साधना है। साधना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज। त्याग करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मन की आसक्ति ऐसी है कि त्याग करना सरल नहीं हो पाता है। आप विचार कीजिए, जैसे कि मैंने इस माइक को पकड़ा है, अब ये बताइए कि माइक को मैंने पकड़ा है कि माइक ने मुझे पकड़ा है। मैंने माइक को पकड़ा है, मैं चाहूं तो छोड़ दूं, छोड़ दिया। कितना सरल है छोड़ना, पकड़ लिया, छोड़ लिया। लेकिन मन की आसक्ति ऐसी होती है कि एक बार चिपक जाती है तो फिर दोबारा छूटने का नाम ही नहीं लेता है। मैंने कहा ना कि त्याग करना बड़ा सरल है, पकड़ना कठिन है। क्या हम अपने मन में उठे हुए बातों को पकड़ पाए आज तक? मन में क्या क्या बातें उठती है, अनेक प्रकार की ख्यालें उठती है, अनेक प्रकार की कामनाएं उठती है। क्या उन कामनाओं को हमने पकड़ लिया? वो कामनाएं हमारी पूरी हो पाई? अभी तक कामना बनी ही है, पूरी नहीं हुई। आदमी जो है, जब घर में संपत्ति आने लगती है तो आदमी को क्या होना चाहिए? संतोषी हो जाना चाहिए, लेकिन संतोष नहीं रहता है। मन की जो तृष्णा है वो आदमी को कुरेदते रहता है कि इतना से क्या होगा। एक आदमी था जो बड़ा ही सुखी और संतुष्ट था, अपने जीवन को आनंद से जी रहा था। और वो सुखी क्यों था? क्योंकि उसके जीवन में संतोष था, और संतोष था इसीलिए सुखी थे। अचानक से एक आदमी बाहर से आया और उनको कहा कि तुम जो है
यहां क्यों बैठे हुए हो? जाओ, जाकर के कुछ संपत्ति अर्जन करो। संपत्ति अर्जन करोगे तो सारी सुविधाएं मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, जमीन जायदाद मिलेगा। कुछ देर तक तो उस आदमी के, उस व्यक्ति की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वो आदमी चला गया, अब वो बात गूंजने लगी। जैसे कि कोई हमारे सामने कोई बात बोलते हैं तो वो बात को तत्कालिक तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में वो विचार गूंजते हैं हमारे मन में। चाहे वो सत्संग की बात हो या निंदा की बात हो या गाली की बात हो, किसी की भी बात हो, वो बात हमारे मन में गूंजती है। तो उस व्यक्ति के मन में वो बात गूंजने लगी। कहा कि सचमुच में मुझे कुछ करना चाहिए और संपत्ति इकट्ठा करना चाहिए। वो क्या क्या घर से बाहर निकला, जूता चप्पल पहना, झोला लिया और चल दिया संपत्ति की तलाश में। उस व्यक्ति ने उसको बता दिया था कि अमुक जगह पहाड़ में बहुत सारा सोना है, बहुत सारा हीरा है, और उस हीरे को लाओ और ला करके बाजार में बेचो, बहुत संपत्ति मिलेगी। तो बात उसके मन में गूंजी और वो उस पहाड़ की ओर चल दिया कि चलो, कहां हीरे की खान है, कहां सोने की खान है, उस खान में चले और संपत्ति को ले आए। अब तक वो आदमी क्या था? संतुष्ट थे, और संतुष्ट थे इसलिए सुखी थे। अब उसके भीतर असंतुष्टि आ गई, भीतर बात गूंजने लगी। अब वो धीरे धीरे उसका कदम उधर बढ़ने लगा, और जैसे जैसे कदम बढ़ने लगा उनकी तृष्णा बढ़ती गई। पहले सोचा कि एक आध पाव भर का मैं हीरा ले आऊंगा, सोना ले आऊंगा या कुछ पैसा ले आऊंगा, लेकिन धीरे 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 तृष्णा बढ़ती गई। जब जा ही रहा हूं तो पाव भर क्यों लाऊंगा, 1 किलो ले आता हूं, 2 किलो ले आता हूं, झोला भर के ले आता हूं। मतलब जैसे जैसे वो घर से दूर जाते गया उसकी तृष्णा बढ़ती गई। और ऐसा हुआ, धीरे धीरे जाते जाते बहुत दूर निकल गया। अब पास में कुछ रखा तो नहीं था खाने पीने के लिए। आदमी को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, संपत्ति पाना है, इस संपत्ति की लालच में सोना पाना है, हीरा पाना है, इस लालच में वो चलते गया। खाने पीने का कुछ रखा नहीं था साथ में। एक ऐसे वीरान जगह चला गया जहां न खाने का ठिकाना, न पीने के ठिकाना, रेगिस्तान में चला गया। और जाते जाते उसी रेगिस्तान में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि न खाने का चीज, न पीने का चीज, न कोई व्यक्ति। वो क्यों गया था? संपत्ति की खोज में, संपत्ति की लालच में, संपत्ति की तृष्णा में उन्होंने अपना प्राण गंवा दिया। बढ़िया अच्छा खासा घर में बैठा हुआ था, सुखी था, संतुष्ट था, परिवार के लोग सेवा कर रहे थे, खा पी रहे थे, मौज से रह रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया? संपत्ति की लालच में अपना प्राण खो दिया। हम सब भी यही करते हैं। बाहरी संपत्ति के लिए हमारी दौड़ लगी रहती है कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। और जो मिलता है उसमें संतुष्टि नहीं होती है। ये हम सबकी बात है। संतुष्टि होनी चाहिए। तो मन में जो बात उठती है, जो कामनाएं उठती है, वो किसी की पूरी नहीं होती है, ना हुई है। रावण जिसे हम कहते हैं सोने की लंका में रहते थे, उसके पास तो सोने की लंका थी, पूरा नगरी ही सोने की थी, फिर भी असंतुष्ट थे। और एक स्त्री के चक्कर में, एक स्त्री की मोह में पड़ करके खुद का नाश किया, पूरा
राज्य का नाश करा लिया, पूरा देश का नाश करा लिया, सिर्फ एक स्त्री की मोह में पड़ करके। उसकी कामनाएं पूरी नहीं, हालांकि वो राजा थे, उनके पास सैकड़ों पटरानियां रही होंगी, लेकिन वो एक स्त्री के मोह में पड़ करके अपना सर्वनाश कर लिया। ये मन का खेल है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मन आसक्त होता है तो तन जाता है। शूर्पणखा ने आकर के रावण को बता दिया कि बड़े ही सुंदरी है, जंगल में रहती है, वो आप ही के लायक है, आपकी रानी बनने लायक है, आप उसे ले आओ। रावण के मन में बात गूंजी और उनकी बात मान करके क्या हुआ, मन ने उसको निर्णय दिया, विचार हुआ, मन वहां पहुंच गया और वही मन रावण के शरीर को खींच करके वहां ले गया पंचवटी तक और सीता का हरण करके ले आए, लंका में रखे। अब सीता जी का मन, माता सीता का मन सिर्फ राम में ही थे, राम में ही संतुष्ट थे, और राम में संतुष्ट थे इसलिए वो रावण की नहीं हो सकी। तन तो रावण के पास था लेकिन मन राम के पास था। जब हम भी संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आत्मा राम को पहचान करके उसमें लग जाते हैं, हमारा मन उसमें लग जाता है, फिर हमारा शरीर कहीं भी रहे, हमारा मन आत्मा राम में रहेगा। शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर कहां है, फर्क पड़ता है मन से। मन यदि सुंदर है, मन यदि साफ है, तो फिर सारा जहां बढ़िया है, और यदि मन गंदा है तो सारा जहां ही गंदा है। इसलिए हमें अपने मन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति अपने मन पर ध्यान दे देता है, समझिए जिस समय हम मन पर ध्यान देना शुरू कर दिए कि हमारा मन कहां जा रहा है, समझिए हम साधना में उतरना शुरू हो गए, हमारी साधना शुरू हो गई। हम मान लेते हैं कि हम सुबह सो करके उठे, नहाए धोए और किसी गुरु महाराज के चित्र है उसके सामने 2 अगरबत्ती जला लिए, धूप दीप जला लिए, और हम समझते हैं कि हमारी साधना पूरी हो गई। सज्जनों, आप सब यदि ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। धूप दीप अगरबत्ती गुरु महाराज के चित्र को देखना ये अच्छी बात है, इससे मन सात्विक होता है। जब हम शुरू से अच्छा काम करके निकलते हैं तो निश्चय ही आगे हमारा काम बढ़िया होता है। गुरु महाराज के सामने हम चित्र के सामने सिर झुका लिए, या कोई अपने अपने ढंग से जिसको इष्ट मानते हैं तो उसके सामने सिर झुका लिए, उससे जो है प्रेरणा मिलती है, उससे हमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, और ये जरूरी भी है। लेकिन ये पूर्ण नहीं, ये पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां हमारा साथ में मन रहता है, और मन का काम क्या है सब जानते हैं, भटकाना, दिशा विहीन कर देना, ये मन का काम है। आप लोग सब इधर ध्यान दें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो जो हम समझ लेते हैं कि 10 मिनट बैठ लिए और हमारी साधना पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। हमें तो 24 घंटे अपने मन पर ध्यान देना है। अगरबत्ती जला लिए, अच्छा काम किए, लेकिन साथ साथ जो गुरु की प्रेरणा है, जो गुरु का उपदेश है, उसको साथ लेकर के हम चलेंगे तो क्या होगा, तब हमसे असावधानी नहीं होगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सावधानी रखो हमेशा, आगे पीछे चारों तरफ से। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, फाहम आगे फाहम पाछे, फाहम दाहिने डेर,
हम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। अर्थात फाम का मतलब होता है सावधानी। जैसे हम रोड पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं तो सावधानी रखते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं देख करके चलते हैं कि कहीं कोई गाड़ी ना आ रही हो, कहीं पेड़ पौधे ना हो, कहीं जीव जंतु जानवर ना हो, इसका पूरा ख्याल करके आगे पीछे देख करके हम चलते हैं। कोई ऐसा है जो एकदम लापरवाही से चले? नहीं, हमें तो कुछ नहीं होगा, हम बीच रोड पर चलेंगे। अब बीच रोड पर चल करके देख लीजिए, फिर अगले क्षण का सूर्य, अगले क्षण का दृश्य आप नहीं देख पाएंगे, फिर तो जो है ऊपर यमराज से ही मुलाकात होगी। इसलिए सावधानी हर जगह होती है। तो बाहर की सावधानी तो हम कर लेते हैं, बाहर की सावधानी हम कर लेते हैं, लेकिन भीतर की जो सावधानी है, कब काम आ गया, कब क्रोध आ गया, कब किसी की वस्तु को देख करके लोभ आ गया, कब किसी के घर को देख करके जलन हो गई, कब किसी के उन्नति को देख करके ईर्ष्या पैदा हो गया, ये सब भी तो व्यवधान करने वाले हैं। और ये सबसे बड़ा बीमारी है। शरीर की बीमारी जो होती है उसकी इलाज हो जाती है, शरीर में जो बीमारी होती है उसकी इलाज हो जाती है, और एक से एक डॉक्टर शरीर के इलाज कर देते हैं, कटे फटे अंग को जोड़ देते हैं, ठीक कर देते हैं। परंतु मन का जो रोग होता है वो किसी बाहरी डॉक्टर से मिटने वाली नहीं है। मन के रोग को मिटाने के लिए तो हमारे गुरु संत ही एक डॉक्टर है, जो भीतर के विकार रूपी बीमारी है उसको मिटा देते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखना चाहिए हमारे जीवन में। हमने सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया है? जो बाहर से मिली हुई चीज है और एक दिन छूट जाना है, ऐसे प्राणी और पदार्थ को हमने सर्वप्रथम स्थान दिया। और जो साथ चलने वाले जो धन है उसका हमने जतन ही नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। जो रतन है, और वो रतन कहां है? वो रतन है प्रेम का, वो रतन है सत्संग का, वो रतन है भक्ति का। आजकल हम भक्ति के नाम पर केवल दिखावा करते हैं, भक्ति वो वास्तव में होती नहीं है। तो ये सारे हमारे धन हैं, सद्गुण हमारे धन हैं। कहा गया है ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। अब बताइए क्या छूटता है और क्या जाता है? जो छूटता है वही माया है, और जो साथ जाता है वही असली धन है। अर्थात जो हमारे साथ हमारे किए हुए सत्कर्म होते हैं वही हमारे साथ चलता है। इसलिए बाहर से शरीर को चलाने के लिए बाहरी प्राणी पदार्थों धन की आवश्यकता होती है, जरूरी भी है। आदमी की दो आवश्यकता है, एक भौतिक आवश्यकता है और दूसरी आध्यात्मिक आवश्यकता है। जितना भौतिक आवश्यकता में क्या हो जाता है? रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, घर मकान, खाने पीने की चीजें। और आध्यात्मिक आवश्यकता क्या है? ये जो चल रहा है, ये खुराक, सत्संग का खुराक, भजन का खुराक, ये आध्यात्मिक आवश्यकता है। और जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो सारे वस्तुओं को किस प्रकार से उपयोग करना है जीवन में, उसका ज्ञान हमें हो जाता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं बाजार से तो उसके साथ एक छोटी सी कॉपी मिलती है कि उस कॉपी में लिखा रहता है कि इसे कैसे उपयोग करना है।
किस प्रकार से उसको संचालन करना है वो उसमें लिखा रहता है। ठीक इसी प्रकार से जब इस सत्संग में हम आते हैं तो ये गाइड दिया जाता है कि हम संसार में रह करके किस प्रकार से जिएं, प्राणी और पदार्थों के बीच में रह करके अपना व्यवहार कैसे करें, ये सीख हमें सत्संग से मिलता है। जन्म लिए तब हम कोई सीख करके नहीं आए थे। कहते हैं ना कि माँ के पेट से कोई सीख करके नहीं आता है, जो भी सीखते हैं इसी संसार में सीखते हैं, जो भी अच्छा बुरा करते हैं इसी संसार में करते हैं। आज हम सत्संग कर रहे हैं तो इस सत्संग का परिणाम यह होना चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो, प्रेममय हो, भक्तिमय हो, आनंदमय हो। और सत्संग करके भी यदि जीवन में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, तो फिर जीवन बेकार है। फिर सत्संग करना बेकार हुआ, फिर पूजा पाठ करना बेकार हो, सारी क्रियाएं बेकार हो जाएगी। इसलिए हम सत्संग को सर्वप्रथम स्थान दें, और प्राणी पदार्थों की आवश्यकता है तो उसको तो हमें जीवन भर कमाना है। सत्संग का घड़ी केवल 2 घड़ी के लिए होता है, और इस 2 घड़ी के सत्संग को हम जीवन में उतार लेते हैं तो फिर वो अनंत युग तक हमारा काम आता है। फिर उसके बाद तो वो कहना चाहिए कि और कुछ पाने की जगह नहीं रह जाती। जैसे धन को हम पाना चाहते हैं, आदमी 100 रुपये का मजदूरी करता है तो अगले पल में वो चाहेगा कि 200 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए। लेकिन भक्ति का धन ऐसा है कि एक बार मिल गया फिर वो पूरा है, फिर उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो हमें जीवन में सत्संग, भजन, भक्ति करते हुए, इस प्राणी और पदार्थों के बीच रहते हुए हमें जीवन को व्यतीत करना है और इस मानव जीवन को सफल बनाना है। मैंने शुरू में कहा ना कि बार बार ना पाइए मानुष जन्म की मौज। ये मानुष जन्म में जो मौज है, आदमी मौज का अर्थ गलत लगाता है। जो सुख है, जो शांति है या कल्याण का लाभ हम जिस मानव जीवन में कर सकते हैं, यही तो मौज है। स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे गलत भी करें या अच्छा भी करें, इसमें स्वतंत्र है आदमी। इसीलिए मनमौजी है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो आज बड़ा सुंदर अवसर सत्संग का, ये मानव जीवन का, इसको हम सफल बनाएं और सुख शांति का लाभ लें, भक्ति का लाभ लें। अगर ये जीवन में होता है तो हमारा जीवन सफल है, हमारा मानव जीवन पाना सार्थक है। और यदि भक्ति में मन को लगाते हैं तो निश्चय ही हमें क्या होगा, जैसे शुरू में मैंने कहा था ना, आप किसी की वस्तु मांग करके लाते हैं और उस मांगे हुए चीज का बढ़िया से ख्याल रखते हैं तो वो दोबारा मिलने का मौका रहता है। अब आप जान लीजिए कि दोबारा मानव जीवन पाना चाहते हैं कि जानवरों जैसा जीवन पा करके, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, गधा है, आप क्या चाहते हैं? यदि मानव जीवन चाहते हैं तो इस जीवन का सुंदर रख रखाव करिए, व्यवस्थित रखिए, इसके अच्छे से देखभाल करिए। और देखभाल करने का उपाय क्या है? सत्संग, भजन, साधना, ये सारे हमारे साधन हैं।